नमस्कार। आज हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया एजेंसियों और इनसे जुड़े कुछ ज़रूरी जनरल नॉलेज के तथ्यों पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसका सोर्स एक क्विज जैसा है, शायद ये IB-ACIO परीक्षा की तैयारी के लिए बना हो। हाँ, और इसमें ना कई अलग-अलग पहलू हैं, जैसे कानून है, इतिहास है, फिर टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर भारत की सुरक्षा की तस्वीर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कुछ अहम कानूनों और एजेंसियों से। जी। सोर्स कहता है कि UAPA मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ये पहली बार 1967 में लागू हुआ था। जी, काफी पहले। हाँ, उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा कदम रहा होगा। बिल्कुल। और फिर देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, इसका गठन हुआ 2008 में, शायद मुंबई हमलों के ठीक बाद। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे जो बड़े सुरक्षा संकट आते हैं वो नई संस्थाओं को जन्म देते हैं। NIA का मुख्य काम तो आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। हाँ, IB का मुख्यालय तो नई दिल्ली में है और ये तो देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। एक और जरूरी एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना जहां तक मुझे याद है 1968 में हुई थी। जी हाँ, 1968। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। और AFSPA का भी जिक्र है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। हाँ ये सबसे पहले नागालैंड में लागू हुआ था ना। जी, नागालैंड में ये कानून तो अक्सर चर्चा में रहता है। हाँ, और संविधान की बात करें तो आर्टिकल 352। हाँ, अनुच्छेद 352 वो राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है। ये सुरक्षा और शासन के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। बिल्कुल। कानूनों और एजेंसियों के बाद अब जरा जमीनी स्तर पर आते हैं। कुछ अहम ऑपरेशंस का भी जिक्र है। जैसे ऑपरेशन मेघदूत। हाँ, ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन ग्लेशियर से जुड़ा है। दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि कहते हैं उसे। जी बिल्कुल। और फिर 1999 का ऑपरेशन विजय, कारगिल वाला, वो तो खैर सभी को याद है। हाँ, वो तो है। और एक और ऑपरेशन 1988 में ऑपरेशन कैक्टस, ये मालदीव में हुआ था, भारतीय सेना ने किया था। अच्छा, मालदीव में। जी। ये दिखाता है कि भारत अपने पड़ोस में स्थिरता के लिए भी भूमिका निभाता रहा है। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आते हैं। ये फाइव आइज गठबंधन का जिक्र है, ये क्या चीज है? फाइव आइज ये असल में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 5 देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक बहुत पुराना नेटवर्क है। ओहो, मतलब काफी अहम है ये। हाँ, बहुत। ये दिखाता है कि कैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग अब ग्लोबल लेवल पे होती है। इसी तरह मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी है। इसमें अब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों शामिल हैं। हाँ, ये क्वाड देशों का एक महत्वपूर्ण अभ्यास बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें तो FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में बताया गया है। हाँ। जी, SATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे नजर रखता है। और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि सुरक्षा की चुनौतियां कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना जरूरी है आज। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा टेक्नोलॉजी और कुछ दूसरी बातों पर आते हैं। स्रोत में प्रोजेक्ट नेत्रा का जिक्र है। ये इसरो का है शायद। हाँ, नेत्रा इसरो का ही है। इसका मकसद है अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स पर नजर रखना, मतलब स्पेस डेब्रीज वगैरह से बचाना। अच्छा, और नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। हाँ, नेट ग्रिड का उद्देश्य है कि जो अलग अलग डेटाबेसेस हैं, जैसे यात्रा का, इमिग्रेशन, बैंकिंग, टैक्स, उन सब को एक जगह लाना ताकि सुरक्षा एजेंसियां सस्पिशियस पैटर्न पकड़ सकें। ये तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। जी है। और एक और चीज, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, ये 2019 में शुरू हुआ, साइबर क्राइम से निपटने के लिए। अच्छा, यहाँ कुछ और अलग तरह की जानकारी भी है, जैसे एस्प्रेसो टेलीस्कोप, ये चिली में है। हाँ, एस्प्रेसो, ये खगोल विज्ञान से जुड़ा है। और भारत में कुडनकुलम का जिक्र है, जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जाना जाता है। तो ये सीधे इंटेलिजेंस से नहीं जुड़े, पर हाँ, पर विज्ञान, तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा, ये सब भी तो बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के फ्रेमवर्क का हिस्सा है। परमाणु ऊर्जा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम है। सही कहा। और आखिर में कुछ जनरल नॉलेज वाले फैक्ट्स, जैसे किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। जी, और SID, सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, ये भारतीय सेना के तहत काम करती है, मतलब कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर नजर रखना।
तो ये थे कुछ चुने हुए फैक्ट्स अलग अलग फील्ड से। ये सब मिलकर भारत के सुरक्षा तंत्र, उसके इतिहास और तकनीकी तरक्की की एक, कह सकते हैं, मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। और ये भी दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कितना फैला हुआ है। सिर्फ सेना पुलिस नहीं, इसमें कानून है, डिप्लोमेसी है, टेक्नोलॉजी है, अर्थव्यवस्था है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सही बात है। और इन सब जानकारियों को एक साथ देखने पर मेरे मन में तो एक सवाल आ रहा है। हाँ, क्या? कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेजी से बदल रही है और दुनिया के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो भविष्य में इंटेलिजेंस गैदरिंग और देश को सुरक्षित रखने के तरीके और कितने बदलेंगे? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में ये सब कैसे इवॉल्व होगा, तकनीक कैसे इस्तेमाल होगी, चुनौतियां कैसी होंगी, इस पर सोचना बहुत दिलचस्प है।